जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप आखिरी तक देखिएगा, या विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम क्या बता रहे हैं, अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र किसको कहते हैं समझिए। जब किसी सरफेस के ऊपर से जो नदी प्रवाहित होती है, यानी कि प्रवाहित जो सरिता जो उत्पन्न होती है, वो समय के साथ जो सरिता का विकास होता है, यानी उस नदी का जो विकास होता है, उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से जो है सरिताओं को दो वर्ग में विभाजित किया गया है। एक जो है क्रमवर्ती सरिता यानी सीक्वेंट स्ट्रीम्स, दूसरा जो है अक्रमवर्ती सरिता यानी इनसीक्वेंट स्ट्रीम। तो इनसीक्वेंट स्ट्रीम और सीक्वेंट स्ट्रीम। तो देखिए, सीक्वेंट स्ट्रीम किसको कहते हैं, यानी क्रमवर्ती सरिता किसको कहते हैं। जैसे देखते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष में का जो ढाल होता है, यानी सभी सतह का अपना ढाल होता है, और वहाँ की जो भौमिकीय संरचना होती है, तो सरफेस के ढाल के साथ साथ वहाँ की भौमिकीय संरचना जो है, उसके साथ समायोजित करते हुए प्रवाहित होने वाली जल धारा को, यानी जो प्रवाहित होने वाली जो सरिता है, उस सरिता को क्या कहते हैं, क्रमवर्ती सरिता कहते हैं। अब क्रमवर्ती सरिता का भी जो है चार अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें देखते हैं एक होता है अनुवर्ती सरिता, दूसरा जो है प्रवर्ती सरिता है, तीसरा जो है प्रति अनुवर्ती सरिता है, चौथा जो है नवा अनुवर्ती सरिता है। तो अब देखिए कि यह जो है चारों कैसे इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखिए अनुवर्ती सरिता यानी कंसिक्वेंट स्ट्रीम। तो जैसे देखते हैं किसी क्षेत्रीय धरातल का, यानी जो अलग अलग सतह दिख रहा है, जिस सतह पे हम हैं, तो वहां की जो क्षेत्रीय धरातल की जो प्रारंभिक ढाल होता है, उस प्रारंभिक ढाल के अनुरूप ही प्रवाहित होने वाली, यानी प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली जल धारा को अनुवर्ती सरिता कहते हैं। अनुवर्ती सरिता को भी जो देखते हैं कि जो अलग अलग संरचना पे जो है कि अलग अलग तरीका से उसकी पहचान होती है, दो अलग प्रकार की है। जैसे एक देखते हैं फोल्डेड माउंटेन होती है, बलित मुर्दार पर्वत। तो बलित मुर्दार पर्वत में जो अभिनतियों की उत्पत्ति होती है, यानी एंटीक्लाइन की जो उत्पत्ति होती है, तो एंटीक्लाइन का जो अभिनति जो देखे कि एंटीक्लाइन का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली जो सरिता होती है, यानी जलधारा होती है, उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य अनुवर्ती सरिता। अनुदैर्घ्य अनुवर्ती सरिता कहते हैं। दूसरा जो होता है अपनतियों के पार्श्व भाग पर विकसित होने वाली, यानी एंटीक्लाइन का जो किनारा वाला भाग होता है, उस किनारे वाले भाग पर यानी पार्श्व पर विकसित होने वाली जो जलधारा होता है, और उस विकसित होने वाली जलधारा जो होता है कि नीचे की तरफ जो प्रवाहित होती है, यानी किनारे पार्श्व भाग पर प्रवाह उसकी उत्पत्ति हुई और उसी को अनुसरण करते हुए जो प्रवाहित होती है, तो वैसी जलधारा को पार्श्ववर्ती अनुवर्ती सरिता कहते हैं, यानी पार्श्ववर्ती अनुवर्ती सरिता कहते हैं। तो आपने देखा कि अनुवर्ती सरिता जो क्या है, एक तो देख रहे हैं कि क्या अनुदैर्घ्य अनुवर्ती सरिता, और दूसरा पार्श्ववर्ती अनुवर्ती सरिता। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है प्रवर्ती सरिता यानी सब सीक्वेंट स्ट्रीम्स। तो अनुवर्ती सरिताओं के बाद, यानी जो देखते हैं कि जो ढाल का अनुसरण करते हुए जो नदी प्रवाहित होती है, यानी जलधारा प्रवाहित होती है, तो उसके अनुवर्ती सरिताओं के बाद, यानी उसकी जो ओरिजिन हुई है, यानी उसके उत्पन्न के बाद अपनतियां जो होती है, यानी एंटीक्लाइन जो देखते हैं, तो वहां जो उत्पन्न होती है उसके एक्सिस का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली जो सरिता होती है, उसको प्रवर्ती सरिता यानी सब सीक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। जो अनुवर्ती सरिता को, यानी जो देख रहे हैं कि अनुवर्ती सरिता को समकोण पर काटती है, यानी समकोण पे जाके उससे मिलती है। तो आपने देखा अनुवर्ती सरिता से जो समकोण पे मिलने वाली जो सरिता होती है, उस सरिता को प्रवर्ती सरिता कहते हैं। प्रवर्ती सरिता की ओरिजिन जो होती है अनुवर्ती सरिता के बाद होती है। अब देखिए प्रति अनुवर्ती सरिता है, यानी सब सीक्वेंट स्ट्रीम है। जो देखते हैं प्रधान अनुवर्ती सरिता जो होती है, यानी प्रधान अनुवर्ती सरिता का जो प्रवाह दिशा होता है, उस प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली जो सरिता होती है, उसको प्रति अनुवर्ती सरिता कहते हैं। यानी प्रधान अनुवर्ती सरिता के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली जलधारा को प्रति अनुवर्ती सरिता कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए नवा अनुवर्ती सरिता यानी रिसीक्वेंट स्ट्रीम। तो प्रधान अनुवर्ती सरिता के उद्भव के बाद जो सरिता उत्पन्न होती है, यानी जो जलधारा उत्पन्न होती है, जो प्रधान अनुवर्ती जो सरिता होती है, उसका जो प्रवाह मार्ग होता है, उसी प्रवाह मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली सरिता को नवा अनुवर्ती सरिता कहते हैं। आपने समझा कि नवा अनुवर्ती सरिता किसको कहते हैं, यानी प्रधान अनुवर्ती सरिता के बाद
उसी के मार्ग को उसे प्रधान अनुवर्ती सरिता के उद्भव के बाद जो सरिता की उत्पत्ति होती है और प्रधान अनुवर्ती सरिता के जो प्रवाह मार्ग होता है उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने वाली जो सरिता होती है उसी को नवा अनुवर्ती सरिता यानी रीसीक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। अब देखिए कि दूसरा जो है अक्रमवर्ती सरिता यानी इनसीक्वेंट रिवर, इनसीक्वेंट स्ट्रीम है। तो जैसे देखते हैं प्रादेशिक ढाल का तथा भौमिकीय संरचना जो होती है उसकी प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होने वाली सरिता को पूर्ववर्ती या मतलब कि अक्रमवर्ती सरिता कहते हैं। यानी जो देख रहे हैं कि जो प्रदेश जो होता है प्रदेश का ढाल तथा उसकी भौमिकीय संरचना जो होती है उसकी प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होने वाली जलधारा को अक्रमवर्ती सरिता कहते हैं। अक्रमवर्ती सरिता भी जो होता है उसको दो प्रकार की होती है, एक जो होती है पूर्ववर्ती सरिता और दूसरा जो होता है अध्यारोपित सरिता। तो पूर्ववर्ती सरिता कहते हैं कि इसको जब कोई स्थल खंड के ऊपर से जो है जलधारा प्रवाहित हो रही है, अब क्या होता है कि उस स्थल खंड की उत्थान हो गई, उस उत्थान के बाद भी उस क्षेत्र से प्रवाहित जो जलधारा है उसके मार्ग में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है, तो वैसी जलधारा को पूर्ववर्ती सरिता यानी एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। जो देखे कि यानी क्या है, जैसे हिमालय रीजन में जब आप देखते हैं तो हिमालय के ओरिजिन से पहले से ही सिंधु नदी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है, यह सभी नदी जो है कि हिमालय के ओरिजिन से पहले से ही प्रवाहित हो रही है। हिमालय के उत्पत्ति के बाद भी उसके मार्ग में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हुई है, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवाहित हो रही है, जो कि अभी ढाल के प्रतिकूल दिशा में वह नदी प्रवाहित हो रही है। वैसी ही नदी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अब देखिए जो कहता दूसरा जो है कि क्या है, पूर्वारोपित सरिता या अध्यारोपित सरिता यानी सुपर इम्पोज स्ट्रीम्स। तो देखिए जब सर्वप्रथम कोई नदी जो होती है ऊपरी संरचना के ऊपर से प्रवाहित होती है, यानी प्रथम जो भी स्ट्रीम जलधारा होती है वह ऊपरी संरचना जो होती है उसके ऊपर से प्रवाहित होती है। अब वह जलधारा क्या करती है, उस संरचना को काटते जाती है, काटते जाती है, काटने के बाद जब निचली तली पे आती है, उस तली के नीचे की चट्टान जो होती है ऊपरी चट्टान की अपेक्षा डिफरेंट होती है, दोनों का नेचर अलग होता है। तो अब जो वह नदी क्या है कि निचली जो चट्टान है उसके ऊपर से प्रवाहित होने लगती है, तो वैसी ही जलधारा को अध्यारोपित जलधारा कहते हैं, यानी अध्यारोपित सरिता कहते हैं या सुपर इम्पोज स्ट्रीम कहते हैं। तो आपने देखा, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। अगर यह अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कीजिए। थैंक यू मित्रों।